अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या लॉस एंजलिस पर एक नया अजाब आने वाला है? लॉस एंजलिस की आग को काबू क्यों नहीं किया जा सकता और तेजाबी बारिश कैसे खौफनाक तबाही मचाएगी? आज की इस वीडियो में हम इसी पर तफसील से बात करेंगे। लॉस एंजलिस की आग एक और तबाही लेकर आ रही है। यह तबाही जमीनी नहीं आसमानी होगी। यह तबाही आसमान से बरसेगी। जी बिल्कुल, हाँ, साइंसदानों ने वार्निंग जारी कर दी है, रेड अलर्ट जारी किया है और बार बार यह कहा जा रहा है कि उन इलाकों में तेजाब की बारिश होगी। और यह अमेरिकी मीडिया इस बात को बड़े वसूख के साथ ये कह रहा है कि जो तबाही आग ने मचाई है वो तो एक तरफ, लेकिन जो बाकी बचा है वो तेजाब की बारिश में बह जाएगा। साइंसदानों ने लॉस एंजलिस में जारी जंगलात की आग के बाद जहरीली बारिश की प्रेडिक्शन भी की गई है उनकी तरफ से। जब जंगलात में आग लगती है तो कुदरत मुख्तलिफ तरीके से रिएक्ट करती है। उसका धुआं जो बारिशों के साथ मिलता है तेजाबी बारिश की शक्ल इख्तियार कर लेता है और ये जहरीली बारिश हो सकती है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और दीगर हार्मफुल केमिकल्स शामिल हो सकते हैं। ये तेजाबी बारिश है, ये वो तेजाबी बारिश होगी जो बची कुची जिंदगी को भी डैमेज कर देगी। जिन इलाकों में अब तक सुकून महसूस किया जा रहा है, जहां आग नहीं फैली थी, उनको भी अब वार्निंग जारी कर दी गई है कि वहां भी तेजाबी बारिश हो सकती है। जो घर जलने के बाद टेंट के अंदर आबाद हैं, तो उनको कहा जा रहा है कि वो भी इससे अब निकलकर दूसरे शहरों का रुख कर लें या उनको मुंतकिल किया जाएगा। सदर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो भी हाथ जोड़कर दुआ गो हैं कि उनको इस तेजाबी बारिश से बचाया जाए। और साइंसदानों का मानना है कि जब जंगलात में झाड़ियां, दरख्त, लकड़ी और दीगर केमिकल जलते हैं तो उससे बेशुमार खतरनाक ज़रात फिजा में फैल जाते हैं जो इंसानी सेहत के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। उन्होंने कहा है कि जो अस्थमैटिक पेशेंट हैं, यानी दमे के मरीज हैं, उनका सांस बंद हो सकता है। जिन लोगों में ब्लड प्रेशर का मसला है उन्हें दिल का दौरा पड़ सकता है और जो स्किन डिजीजेस में मुब्तला है उनकी जिल्द जलकर खत्म हो जाएगी, जिनकी साख्त ही खत्म हो जाएगी जिस्म की। और ये निहायत खौफनाक प्रेडिक्शन है कि पहले आग ने जलाया, अब तेजाब जलाएगा जो आसमान से बरसेगा, जमीन से नहीं आएगा। आप गूगल और यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं, उस पर आर्टिकल भी आ रहे हैं जिसे देखकर पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शायद फलस्तीनियों की दुआएं सुनी गई हैं। जो लोग जो कभी किसी दूसरों की बर्बादी पर खुश होते थे, आज खुद उसी हालत में है। लॉस एंजलिस जो आग की तबाही से तबाह हो चुका है, अब वहां पूरा हॉलीवुड तबाह हो चुका है और अब उस पर एक और मौत का साया मंडला रहा है। और जब ये बादल बरसेंगे तो उनमें सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड और वो तमाम ज़रात होंगे जो मुख्तलिफ केमिकल के जलने से पैदा होते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस आग को काबू करना मुश्किल क्यों है? यहां पे आपने समझना है कि हमारे यहां कुछ ऐसे केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं जैसे स्मग बॉन्ड, जो वहां पर ज्यादा चिपकने वाले और खौफनाक केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं। जब ये जलते हैं तो उनसे जो धुआं निकलता है वो आग को मजीद बढ़ावा देता है, तो बुझने की जगह आग में मजीद इंटेंसिटी, शिद्दत बढ़ती है। उस आग के साथ हजारों टन केमिकल जल रहे थे और उन केमिकल्स का धुआं उस वक्त लॉस एंजलिस, हॉलीवुड और कैलिफोर्निया के उन इलाकों में भी फैल रहे हैं जहां आग लगी हुई है। वहां पर बारिश की दुआ की जा रही थी, लेकिन अब उसको रोक दिया गया है। साइंटिस्ट का कहना ये, अगर ये ज़रात खुद ब खुद ना बैठे और पानी के साथ मिलकर जमीन पर बरसे तो हर जगह ये बारिश आलूदा कर देगी, हर जगह को जहां तक ये बारिश पहुंचेगी। यानी ये तेजाब हर जगह को जलाकर खाकिस्तर कर देगा और खासतौर पर इंसानी जिस्म की जिल्द जो उसमें शामिल होगी वो भी जल जाएगी। ये बारिश जो आसमान से बरसने वाली है वो ना सिर्फ जिस्मानी नुकसान पहुंचाएगी बल्कि पानी को भी आलूदा कर देगी, जिस पर जिंदगी का डिपेंड है। ये जो पानी है, ये जो समुंदर या झीलों में नजर आ रहा है, वो भी बेपनाह आलूदा हो जाएगा और अगले कई सालों तक ये पानी ना किसी इंसान के लिए काबिल इस्तेमाल होगा, ना ही किसी जानदार के लिए। ये बहुत ही बड़ा अजाब है जो आग से भी ज्यादा खौफनाक है और इन इलाकों तक ये पहुंचेगा जहां तक आग भी नहीं पहुंच सकी थी। तो आग तो जंगलात के जरिए बहुत सी मुख्तलिफ इलाकों को तबाह कर चुकी है, लेकिन ये जो तेजाबी बारिश जो बरसेगी वो जमीन के पानी को भी आलूदा कर देगी और इस पानी को पीने के काबिल नहीं छोड़ेगी। ये वो वाकया है जिसके बारे में साइंटिस्ट बहुत ज्यादा खौफजदा है और ये तेजाब की बारिश इस कदर तबाहकुन होगी
کہ وہ انسانوں کے جسم پر اثر ڈالے گی اور ہر چیز کو خاکستر کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں اس عذاب سے بچائے اور جو باقی بچ گئے ہیں وہ ہدایت حاصل کریں تاکہ وہ اس تیزاب کی بارش سے بھی بچ سکیں۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔